बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम पीएमएफ का फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर का नाम है प्रेशर। प्रेशर के बारे में हम देखते हैं कि प्रेशर क्या है, ठीक है। इसको कैसे डिफाइन करते हैं और अगर हमने इसको कैलकुलेट करना हो तो इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। इसके लिए तो इस चैप्टर के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज प्रेशर। प्रेशर क्या है कि अगर हम प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर बेसिकली एक फोर्स है, ठीक है। तो अ, इसके बारे में हमारे पास जो है ना मुख्तलिफ होती है। जमीन के किसी भी पॉइंट के ऊपर जितना हम प्रेशर अप्लाई करते हैं उसके ऊपर हमें एक प्रेशर मीन एक फोर्स, ठीक है, देन वो उसको उसका रिएक्शन देता है। सो इसके इसमें इन्होंने ये लिखा हुआ है कि हमारे जहन में मुख्तलिफ सवाल आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू एवर वंडर्स व्हाई आवर नाइफ नीड टू बी सो शार्प और व्हाई द नेल वी यूज द एंड विद ए शार्प पॉइंट। वो यही कहते हैं कि जो हमारे पास जितना भी, अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, चाकू वगैरह हमारे पास होते हैं तो उनके लिए क्यों जरूरी होते हैं, उनका शार्प होना क्यों जरूरी है। इन तमाम चीजों के जो हमारे पास, इन तमाम क्वेश्चंस के जो हमारे पास जवाब हैं वो प्रेशर के कॉन्सेप्ट में पड़े हुए हैं। क्योंकि प्रेशर मीन हम जिस चीज को जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे हमें लगेगा, एक फोर्स हम उसके ऊपर जितने अप्लाई करेंगे देन उतना वो हमें उसको एक रिएक्शन देगा। मीन एक्शन देन रिएक्शन। अब जिस तरह शार्प हमारे पास नाइफ, जितनी भी चाकू वगैरह जितना हमारे पास तेज होंगे, मीन उतनी तेजी के साथ हम किसी चीज को जब कट करना चाह रहे हैं तो हम उसको उतनी तेजी के साथ कट कर सकते हैं। सो इसमें प्रेशर एक बेसिकली इट इज रेशियो होता है फोर्स अप्लाइड टू द सरफेस एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड। मीन किसी सरफेस के ऊपर जितनी फोर्स अप्लाई की जाती है तो वो क्या है, वो हमारे पास प्रेशर के बराबर है। सो वी कैन डिफाइन प्रेशर एज, आपने ये डेफिनेशन याद रखनी है जो नीचे लिखी हुई है प्रेशर की। द फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया ओवर विच दैट फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रेशर क्या है कि एक फोर्स जो हम अप्लाई करते हैं एक सरफेस के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज की सरफेस के ऊपर जो हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं पर यूनिट एरिया के अकॉर्डिंग, कि वो फोर्स उस पूरे एरिया के ऊपर कितना डिस्ट्रीब्यूट करती है उसको हम प्रेशर का नाम देते हैं, ठीक है। तो आपने ये वाली डेफिनेशन याद रखनी है कि फोर्स जो हम किसी सरफेस के ऊपर अप्लाई करते हैं पर यूनिट एरिया के अकॉर्डिंग ओवर विच दैट फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड, मीन जितना एरिया के ऊपर एक फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उस रेशो को हम नाम देते हैं प्रेशर। तो प्रेशर क्या है, एक रेशियो है फोर्स पर यूनिट एरिया की। मीन एक फोर्स कितने हम एरिया के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो उस चीज को हम प्रेशर का नाम देते हैं। देन हमारे पास है फार्मूला। हमें पता है कि फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन है। जब भी अप्लाई की जाती है किसी सरफेस के ऊपर, सरफेस एरिया मीन हम उसको ए से शो करते हैं और फोर्स को हम एफ से शो करते हैं। सो देन प्रेशर exerted on the surface by the force is equal to the ratio force to area. So formula for the pressure, प्रेशर को हम कैपिटल P से शो करते हैं। इसके जो फार्मूला है P is equal to F by A, मीन फोर्स पर यूनिट एरिया। जितना एरिया के ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको हम प्रेशर का नाम देते हैं। सेकंड, फर्स्ट आपने उसकी डेफिनेशन याद रखनी है। सेकंड, आपको फार्मूला आना चाहिए कि प्रेशर को कौन से सिंबल से शो करते हैं, कैपिटल पी से शो करते हैं और वो बराबर होता है एफ बाय ए, मीन फोर्स पर यूनिट एरिया। ये आपको इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक एरिया है, कोई भी सरफेस है, ठीक है, उसके ऊपर हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसको हम प्रेशर कहेंगे। उसके बाद हमारे पास है यूनिट ऑफ प्रेशर। देयर आर वेरियस यूनिट टू डिस्क्राइब प्रेशर, सम ऑफ विच वी विल डिस्कस इन दिस आर्टिकल। वो कहते हैं कि बहुत सारे यूनिट्स होते हैं जो कि प्रेशर के लिए अप्लाई होते हैं। इसमें हम कुछ यूनिट्स के बारे में देखते हैं कि मोस्ट कॉमन कौन सा प्रेशर के लिए यूनिट यूज होता है। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, एसआई मीन सिस्टम इंटरनेशनल, जो एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है ना, जो सिस्टम जो एक सिस्टम है जो हमें यूनिट्स बताता है, जो यहाँ पे ज्यादातर यूज होता है, उसको हम कहते हैं एसआई यूनिट। मीन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट का एक सिस्टम होता है।
तो एसआई के अकॉर्डिंग जो प्रेशर का यूनिट है वो है पास्कल, जिसको हम पी ए से शो करते हैं। सो अ पास्कल कैन बी डिफाइंड एज, अब पास्कल तो हमारे पास प्रेशर का यूनिट है। पास्कल की उन्होंने नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है कि पास्कल क्या है, अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन अप्लाइड ओवर ए सरफेस एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर के सरफेस एरिया के ऊपर जो 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रही है उसको हम कहते हैं अ पास्कल। ठीक है, तो प्रेशर का यूनिट पास्कल है, और पास्कल क्या है, वो 1 न्यूटन फोर्स है जो कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर अप्लाई हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टर इफेक्टिंग द प्रेशर। कौन से फैक्टर हैं जो कि प्रेशर के ऊपर इफेक्ट करते हैं, क्योंकि प्रेशर इज डिपेंड अपॉन द एरिया। हमने ऊपर पढ़ा था कि जो है ना, प्रेशर क्या है कि एक फोर्स है जो किसी एरिया के ऊपर अप्लाई होती है। सो प्रेशर जो होती है वो डिपेंड करता है एरिया के ऊपर ओवर विच द फोर्स इज एक्ट। द प्रेशर कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड विदाउट एनी चेंज इन द फोर्स। फोर्स में वो कहते हैं किसी भी चेंज के बगैर प्रेशर को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। द फोर्स अप्लाइड टू बी कांस्टेंट इफ सरफेस बिकम स्मॉलर। अब मीन के सरफेस एरिया के ऊपर जो है ना ये डिपेंड कर रहा है। एक जो फोर्स है अगर वो कांस्टेंट है तो सरफेस एरिया जो है ना अगर छोटा है तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, अगर सरफेस एरिया बड़ा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उन्होंने लिखा हुआ है कि वाइस वर्सा मीन या उसके उलट हो जाएगा। मीन जो प्रेशर है ना वो सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और जो फोर्स है हमारे पास जो सरफेस एरिया के ऊपर उस फोर्स ने जो एक्ट करना है वो फोर्स कांस्टेंट है। अगर तो सरफेस एरिया हमारे पास स्मॉलर है, ठीक है, तो जितना सरफेस एरिया स्मॉलर बढ़ेगा प्रेशर उतना ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा। या अगर हमारे पास वाइस वर्सा मीन अगर सरफेस एरिया हमारे पास बड़ा है देन प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, a brick sitting on surface exert a force equal to its weight on the object it is resting on. Now we know that a rectangular brick has a wide surface and thin surface on the side. ब्रिक्स मीन वो एक ईंट की बात करें, उन्होंने एग्जांपल दिया है कि फॉर एग्जांपल एक ईंट है जो अगर एक रेक्टेंगुलर की शेप में है जिस तरह ये आपको नजर आ रही है यहाँ के ऊपर, तो उसकी सरफेस हमें पता है थोड़ी बड़ी है जबकि उसकी जो साइड्स है ना वो थिन है। बाय चेंजिंग द ओरिएंटिंग ऑफ द ब्रिस्क रोटेशन, अगर हम उसकी चेंज कर देते हैं रेस्टिंग ऑन ए सरफेस वो इफेक्टली चेंज द प्रेशर एक्टिंग ऑन द सरफेस बाय द सेम ब्रिक। मीन वो ये बताना चाह रहे हैं कि अगर एक हमारे पास जो ईंट है अगर हम उसको सीधा रख देते हैं, अब उसकी सरफेस जो है ना हमारे पास ज्यादा बड़ी हो गई है, और तो उसके ऊपर जो प्रेशर होगा ना तो वो सरफेस इंक्रीज हो जाएगी तो प्रेशर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसकी जो है ना ओरिएंटेशन चेंज कर देते हैं, अगर हम उसकी एक तरह की पोजीशन उस ईंट की चेंज कर देते हैं देन प्रेशर उसके ऊपर एक्ट करने वाला वो भी चेंज हो जाएगा। ईंट सेम है, जो हमारे पास ब्रिक्स है वो सेम है, लेकिन हम उसकी जब पोजीशन चेंज कर देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि सरफेस एरिया चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर जो प्रेशर है ना वो भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। सो इसमें आप देख सकते हैं वही उन्होंने नीचे डायग्राम में दिखाया हुआ है कि जो एग्जाम्पल इस बात को चेंज करती है कि सरफेस एरिया के चेंज करने के ऊपर फोर्स एक्टिंग चेंज द प्रेशर ऑन द सरफेस, तो प्रेशर भी चेंज हो रहा है। अब ये देखें, ये हमारे पास इस पोजीशन में अगर हमारे पास एक ईंट पड़ी हुई है तो यहाँ पे 100 न्यूटन की फोर्स जो कि कांस्टेंट है उसके ऊपर एक्ट कर रही है। अब इसका एरिया और जो प्रेशर ये दोनों चीजें जो है वेरी कर रही है। एरिया हमारे पास से A इज इक्वल टू 0.1 स्क्वायर मीटर, इस पोजीशन में जो आपको ये ईंट बिल्कुल सीधी नजर आ रही है जहां। अब इसके ऊपर जो प्रेशर एक्ट कर रहा है वो हमारे पास क्या है, 1000 पास्कल का प्रेशर है। देन हमारे पास अब इस पोजीशन में आप देख सकते हैं फोर्स तो कांस्टेंट है दोनों के ऊपर जो कि 100 न्यूटन की है। अगर हम ईंट की ये पोजीशन चेंज कर देते हैं, ये बिल्कुल सीधी इस पोजीशन में आपको नजर आ रही है, यहाँ पे एरिया भी चेंज हो गया 0.01 स्क्वायर मीटर। तो उसके साथ साथ अब प्रेशर एरिया जो होती है उसके ऊपर प्रेशर भी चेंज हो गया है, वो 10,000 पास्कल प्रेशर चला है। सेम फोर्स है 100 न्यूटन की, डिफरेंट एरिया है, यहाँ पे 0.1 स्क्वायर मीटर का एरिया है और इस वाली पोजीशन के ऊपर 0.01 स्क्वायर मीटर का एरिया है, लेकिन डिफरेंट प्रेशर भी डिफरेंट हो गया है। यहाँ पे हमारे पास 1000 पास्कल और यहाँ पे हमारे पास प्रेशर है 10,000 पास्कल।
वही बात जो उन्होंने ऊपर बताई थी, मीन हम फैक्टर पढ़ रहे थे कि कौन से फैक्टर है। फोर्स कांस्टेंट होती है, लेकिन एरिया जो है ना, हमारा जो प्रेशर है वो एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एरिया के कम या ज्यादा होने से हमारा प्रेशर भी चेंज हो रहा है। इन अदर वर्ड, इफ सरफेस बिकम स्मॉलर, प्रेशर बिकम लार्जर। वही बात जो ऊपर दिखाई गई है। ये आप देख रहे हैं कि एरिया यहाँ पे स्मॉल हो गया है, 0.01 स्क्वायर मीटर एरिया हो गया है, तो प्रेशर हमारा ज्यादा हो गया है। 10,000 यहाँ पे हमारे पास पास्कल प्रेशर है। उन्होंने नीचे यही बताया हुआ है कि अगर सरफेस हमारी स्मॉलर हो रही है, देन प्रेशर बिकम लार्जर। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एरिया हमारे पास बड़ा है, सरफेस मीन यहाँ पे हमारे पास ज्यादा लार्जर है, 0.1 की है, लेकिन प्रेशर हमारे पास क्या है, यहाँ पे स्मॉलर है। इट इज द फॉर दिस रीजन दैट आवर नाइव्स एंड नेल्स आर सो शार्प, इसीलिए तेज होते हैं क्योंकि ऊपर उनकी सरफेस कम है, वो इसीलिए ज्यादा क्या हो रहे होते हैं, शार्प हो जाते हैं। आगे उन्होंने इसको ही थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन आपने इसमें जो चीज याद रखनी है, फैक्टर के अंदर दो चीजें कि फोर्स कांस्टेंट है, एरिया डिफरेंट है, देन हमारे पास डिफरेंट प्रेशर है। आप ये ऊपर एक इंट वाली एग्जांपल कर सकते हैं, इसका आपको यूनिट आना चाहिए, देन इसका फॉर्मूला आना चाहिए। बाकी इसके अंदर जो थोड़ी सी डिस्कशन हमने की हुई है, ये हम वैसे रीड आउट कर लेते हैं एमसीक्यूज के लिए। इसमें वो बताते हैं कि अ नाइफ डिस्ट्रीब्यूट द फोर्स ओवर इट्स इंटायर कटिंग एजेस, शार्पर द एजेस हायर द प्रेशर एंड कॉन्स्टेंटली कटिंग द शार्प नाइफ इज इजी। वही बात बता रहे हैं कि जितना शार्प हमारे पास जो नाइफ है, चाकू वगैरह जो छुरी होती है, उसके किनारे जितना तेज होंगे उतना हाई प्रेशर उनके ऊपर होगा। जितना प्रेशर होगा, चीजों को कट करने में हमारे लिए उतनी आसानी हो जाएगी। जबकि वो कहते हैं कि वो एक शार्प, पहले उन्होंने नाइफ की बात की थी, आगे वो कहते हैं कि अ ब्लंट नाइफ द फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स ब्लंट सरफेस विद ए लार्ज सरफेस एरिया, देयरफॉर वी नीड मोर फोर्स इन ऑर्डर टू कट। लेकिन अगर हमारे पास कोई इस तरह का नाइफ है जिसका सरफेस एरिया बड़ा है, जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा, मीन्स के उसके ऊपर जो एक हमारे पास फोर्स है वो कम है। जब फोर्स कम होगी तो प्रेशर भी उसके ऊपर कम पड़ेगा, इसीलिए हमें उसके ऊपर ज्यादा फोर्स डालने की जरूरत होती है किसी भी चीज को कट करने के लिए। सो देयरफॉर अ नाइफ इज बेस्ट व्हेन इट इज शार्पेस्ट। इसीलिए जितना शार्प पोजीशन में होता है, जितना शार्प हमारे पास नाइफ होता है, उतना आसानी से हम चीजों को कट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने बताया हुआ है कि फॉर द सेम रीजन इट इज दैट रिडक्शन ऑफ सरफेस एरिया इंक्रीज नेट प्रेशर एंड एक्सपर्ट डिलीवर्ड carrot chop is much more damaging and dead than an open-handed slap. When you slap someone, the force you apply in slapping the surface is distributed all over the palm of your hand. In contrast, a carrot chop concentration all force on the side of your hand when you have significantly lesser surface than your palm. This lead to greater application of force on the same surface, rendering a carrot chop is deadly than a slap. आगे उन्होंने एक और थोड़ी सी इसकी एक एग्जांपल को डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। इसको आप रहने दें, इसको करने की जरूरत नहीं है। आप एक नाइफ वाली एग्जांपल कर लें इस पूरे जो है ना प्रेशर के टॉपिक के अंदर, और देन आप दूसरी इंट वाले जो हमने एग्जांपल पढ़ी थी, आप लोग वो कर लें। आगे उन्होंने कहा है कि ग्रेटर सरफेस एरिया इज आल्सो प्रेफर्ड। A typically drying pin come with one flat round end with which you push the other sharp end into drying board. You can imagine how hard it would be to push a drying pin into a board if both its slide were sharp. Since one end is flat, you can easily necessary force easily. आगे उन्होंने थोड़ी सी हमें बोर्ड की एग्जांपल दी हुई है कि हम उसके ऊपर जब कोई पेन यूज करते हैं लिखने के लिए, तो वो हमारे पास किस तरह का होना चाहिए। जो हमारे पास पेन है वो कहते हैं अगर एक साइड से वो फ्लैट होता है, ठीक है। फ्लैट इसीलिए होता है क्योंकि इससे फोर्स अप्लाई करना आसान होता है, क्योंकि जितनी फोर्स अप्लाई करना आसान होगा, उस प्रेशर के साथ हम उस बोर्ड के ऊपर हमें लिखने में उतनी आसानी होगी। ये उन्होंने मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स बताई थी, आप उसमें से बस दो ही कर लें। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, पहले तो हमने देखा था कि प्रेशर है क्या, उसका यूनिट आपने याद रखना है कि, और पास्कल की डेफिनेशन उन्होंने बताई थी, आपने वो याद रखनी है। देन आप उसमें से दो, एक नाइफ की एंड देन उसके बाद ब्रिक्स की आप एग्जाम्पल कर लें। आगे हमारे पास है कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या है। We know that matter in all the state exert the pressure। हमें पता है कि अगर हम मादे की बात करते हैं तो उसकी तीन स्टेट है जो मोस्ट कॉमन है। हमारे पास
सॉलिड स्टेट में होता है, देन हमारे पास लिक्विड स्टेट में होता है, एंड देन हमारे पास गैसेस स्टेट में होता है। तो वो कहते हैं कि हमारे पास मैटर चाहे किसी भी स्टेट में हो, वो हमेशा एक प्रेशर डालता है। लिक्विड एंड गैसेस exert इक्वल प्रेशर ऑन ऑल द साइड ऑफ ए कंटेनर। अगर हम एक कंटेनर के अंदर लिक्विड या गैसेस की बात करते हैं तो अंदर जो वो प्रेशर डालती हैं तमाम साइड के ऊपर सेम होता है। नॉर्मल फोर्स exerted by a liquid per unit area of the surface is in constant is called hydrostatic pressure या pressure of the liquid। hydro mean water, ठीक है, वाटर से निकला, हम लिक्विड की बात करें। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मीन वो प्रेशर या वो नॉर्मल फोर्स जो कोई भी लिक्विड चीज, कोई पानी या कोई भी चीज एक यूनिट सरफेस एरिया के ऊपर अप्लाई करी होती है, हम और कौन इन कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, या हम उसको प्रेशर ऑफ द लिक्विड कहते हैं। मीन हाइड्रो मीन पानी, ठीक है, पानी को वैसे कहते हैं कि हाइड्रो। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मीन कोई भी लिक्विड चीज किसी सरफेस के ऊपर जिसके साथ वो टच होती है उसके ऊपर एक जो फोर्स अप्लाई करती है, उस फोर्स को हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का नाम देते हैं। सो इसमें हम देखते हैं कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या है। इसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई, आप ये वाली कर लें कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज डिफाइंड एज the pressure exerted by a fluid at equilibrium at any point of the time due to the force of gravity। अब जब किसी भी चीज के अंदर कोई लिक्विड होता है तो उस सरफेस के ऊपर जब एक फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स बेसिकली फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है, ठीक है। ग्रेविटी की वजह से वो एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर वो फ्लूइड जो एक फोर्स एग्जर्ट कर रहा होता है, जो एक प्रेशर एग्जर्ट करता है, उसको हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का नाम देते हैं। Hydrostatic pressure is proportional to the depth measured from the surface as the weight of the fluid increase when a downward force is applied। वो कहते हैं कि जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है ना, वो जो है ना सरफेस की के साथ कि उसकी डेप्थ मीन गहराई कितनी है उसके प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मीन के जितना ज्यादा उस सरफेस से उसकी डेप्थ होगी उतनी ज्यादा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा। इसीलिए वो कहते हैं कि वेट ऑफ फ्लूइड इंक्रीज व्हेन ए डाउनवर्ड फोर्स अप्लाइड। जब हम नीचे की तरफ डाउनवर्ड जो है ना फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस वक्त जो फ्लूइड का वेट होता है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद है कि फ्लूइड प्रेशर कैन बी काज्ड बाय, किस वजह से होता है कि ग्रेविटी की वजह से भी हो सकता है या एक्सेलरेशन की वजह से भी हो सकता है या फोर्सेस व्हेन इनक्लोज्ड कंटेनर। कंटेनर कंटेनर मीन कोई भी हमारे पास बीकर हो सकता है, कोई भी हमारे पास मीन ऐसी बोतल हो सकती है, कोई भी हमारे पास बाल्टी टाइप कोई चीज हो सकती है जिसके अंदर हमारा कोई भी लिक्विड है, उसको हम कंटेनर कहते हैं। कंसीडर अ लेयर ऑफ वाटर फ्रॉम द टॉप ऑफ बॉटम। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि एक कंटेनर है, ठीक है, उसके अंदर हमने कोई भी फ्लूइड रखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल वाटर है, तो पानी के ऊपर एक लेयर होती है उसकी, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बॉटल, बॉटल है उसके अंदर हमारे पास पानी है, तो पानी के ऊपर एक लेयर होती है। देयर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लेयर ऑफ वाटर एक्टिंग ऑन द साइड ऑफ द बॉटल। बॉटल के इर्द गिर्द सारी साइड के ऊपर जो एक प्रेशर फ्लूइड एक्सर्ट कर रहा है वो जो है ना किस तरह से हो रहा है, लेयर ऑफ वाटर की वजह से होता है। एज वी मूव डाउनवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ बॉटल टू द बॉटम, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द टॉप लेयर ऑन द बॉटम एडेड अप। फिर जैसे ही हम ऊपर से नीचे बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो बॉटल के अंदर जो पानी की लेयर के ऊपर एक प्रेशर था वो भी उसके अंदर एड अप हो जाता है। सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर प्रेशर एट द बॉटम ऑफ कंटेनर, इसीलिए बॉटम के ऊपर ज्यादा प्रेशर होता है। उन्होंने बेसिकली इसमें ये बताया हुआ है कि एक बोतल है, बोतल के अंदर हमने वाटर रखा हुआ है। अब जो है वो कहते हैं कि बॉटम के ऊपर जो है ना, जो है वहां पे प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू टॉप। इसका क्यों होता है, क्योंकि पहले एक जो ऊपर वाली लेयर होती है उसके ऊपर भी एक प्रेशर पड़ा हुआ है, देन जो बोतल की सारी साइड्स हैं वो भी एक प्रेशर डाल रही है, तो दोनों प्रेशर जो है ना वो एडअप हो जाता है और वो बॉटम की तरफ चला जाता है। इसीलिए बॉटम के ऊपर जो है ना वो प्रेशर जो है ना वो मोर ज्यादा होता है कंटेनर का एज कंपेयर टू टॉप। इसमें आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक कंटेनर है, कोई भी बीकर रखा हुआ है, इसमें हमारे पास वाटर है, ठीक है, इसमें मुख्तलिफ जेट लगे हुए हैं। ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग जेट है, उसके बाद ये हमारे पास सबसे ऊपर वाला वीक जेट है, और ये जेट को होल्स हैं फॉर द जेट्स। उसके बाद ये हमारे पास वही कोई भी कैन टाइप कोई कंटेनर है। प्रेशर इंक्रीज विद द डेप्थ, डेप्थ के साथ साथ प्रेशर ज्यादा होना शुरू।
उसके बाद आपने फार्मूला याद रखना है कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं। फ्लोइंग इज द फार्मूला यूज टू कैलकुलेट द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। इसमें आप इसको शो कर सकते हैं, आप इस तरह ये हमारे पास स्मॉलर पी से शो करते हैं, इज इक्वल टू डेंसिटी जी एच। अब ये पी इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड इन, प्रेशर जो है उसका यूनिट तो हमारे पास कैपिटल पी है ना, लेकिन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को आप इस शेप से शो होते हैं, ये हमारे पास स्मॉलर पी से आप इसको शो कर सकते हैं। और हमें पता है कि फोर्स और पर स्क्वायर मीटर के बराबर है, तो इसका यूनिट पास्कल भी हो सकता है या इसका न्यूटन पर स्क्वायर मीटर भी इसका यूनिट हो सकता है। देन ये जो सिंबल है हमें पता है डेंसिटी का है, सो ये भी पी की तरह का, ये इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और डेंसिटी का यूनिट हमें पता है केजी पर स्क्वायर मीटर होता है। उसके बाद देन एच, एच यहाँ पे जो हमारे पास है ना जी है, ठीक है, ये स्मॉलर जी, ये एक्सलरेशन है बेसिकली ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी वैल्यू हमें पता है 9.81 मीटर पर स्क्वायर मीटर होती है। देन हमारे पास एच, एच इज द हाइट ऑफ द फ्लूइड कॉलम इन मीटर, मीटर में हाइट को शो करते हैं, तो उस पूरे कंटेनर के अंदर जितना पानी है उसकी हाइट है उसको हम एच से शो करते हैं। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी, एक्सलरेशन एंड हाइट ऑफ द फ्लूइड, तीन चीजों पे ये ना बराबर है। अब यहाँ पे उन्होंने हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वर्सेस डेप्थ ऑफ वाटर, उन दोनों को उन्होंने कंपेयर करके बताया हुआ है कुछ किस तरह के चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल डेप्थ ऑफ वाटर मीटर में उन्होंने दी हुई है, उसके बाद उन्होंने फीट्स में भी बताया हुआ है। 1 है ये तो, या 0.3 मीटर है तो उस टाइम प्रेशर कितना होगा, ये आप इसके एमसीक्यूज के लिए इस टेबल को देख सकते हैं। आगे नेक्स्ट उन्होंने ये दिया हुआ है कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को डेरिवेशन फर्दर, इससे हम किस तरह से चीजों का आपस में डेरिवेशन करके उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉलम ऑफ वाटर विद ए टोटल वॉल्यूम वी एंड उसका ए सरफेस एरिया है बेस का, सो वेट ऑफ द वाटर हमें पता है कि W इज इक्वल टू एम जी। W mass of water is just density of water multiplied by volume. So W is equal to mg, m मीन मास है, और वो कहते हैं जो मास होता है वाटर का वो बराबर है उसकी डेंसिटी के, जिसको हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो उसकी जगह पे हमारे पास आ जाएगा W इज इक्वल टू mg, उसके m की जगह पे उसकी डेंसिटी पर वॉल्यूम, सो उसको हम डेंसिटी और वॉल्यूम से शो करेंगे, देन g वैसे लिख देंगे। अब यहाँ पे वॉल्यूम इज, अब वॉल्यूम क्या है, वो कहते हैं वॉल्यूम इज द प्रोडक्ट ऑफ सरफेस एरिया एंड हाइट। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू सरफेस एरिया, जिसको उन्होंने ए से शो किया, हाइट एच से शो किया। सो वी इज इक्वल टू ए सरफेस एरिया मल्टीप्लाई एच हाइट, इन दोनों का प्रोडक्ट है। सो इसके जगह पे बी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। सो W इज इक्वल टू डेंसिटी, वी की जगह पे उसकी वैल्यू हमारे पास ए एच है, और देन हम लिखेंगे जी। सो यूजिंग दिस फार्मूला, प्रेशर का हमें पता है फार्मूला P इज इक्वल टू एफ बाय ए। P इज इक्वल टू, अब F जो है ना किसके बराबर है, F इज इक्वल टू mg के बराबर होता है, W चाहे F दोनों बराबर होते हैं, फोर्स इज इक्वल टू mg। तो mg की जगह पे हम उसकी ये वैल्यू, F की जगह पे उसकी ये सारी वैल्यू लगाएंगे, P A H G, नीचे हमारे पास A है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि A ऊपर भी है नीचे भी है, A के साथ कट हो जाएगा, पीछे हमारे पास बचता है P इज इक्वल टू डेंसिटी, हाइट एंड एक्सलरेशन। तो ये हमारे पास है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का यूनिट है। ठीक है, आगे थोड़ा सा रह गया, आगे हम देखते हैं कि आगे हमने इसको कैलकुलेशन किस तरह से करनी है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को हम फ्लूइड प्रेशर भी कहते हैं, क्योंकि बेसिकली हम किसी फ्लूइड के प्रेशर की बात कर रहे हैं ना, चाहे वो वाटर या कोई भी फ्लूइड हमारे पास हो सकता है। सो हम इसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कहते हैं कि प्रेशर एट a place within a fluid caused by fluid weight is known as fluid pressure। नीचे वाली आपको ये डेफिनेशन आपने इस पैरे के सबसे लास्ट लाइन में लिखी हुई है, आपने जस्ट ये करनी है। वो कहते हैं कि प्रेशर एट ए प्लेस विद इन ए फ्लूइड, किसी भी फ्लूइड के अंदर एक जगह के ऊपर जो प्रेशर होता है जो कि उस फ्लूइड के वेट की वजह से होता है, उसको हम फ्लूइड प्रेशर कहते हैं। कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास P से शो करेंगे, P मीन प्रेशर, साथ में आपने फ्लूइड लिखना है, इज इक्वल टू P प्लस डेंसिटी, एक्सलरेशन एंड हाइट। अब यहाँ पे P हमारे पास प्रेशर है एट द रेफरेंस पॉइंट के ऊपर, ये जो कैपिटल P ये आपको बराबर इस साइड पे नजर आ रहा है। P फ्लूइड मीन एक पॉइंट के ऊपर, फ्लूइड के अंदर एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है जिसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है, जिसको हम प्रेशर कहते हैं।
सो हम उसको कहेंगे कि पी फ्लूइड मीन प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए फ्लूइड। डेंसिटी है ये हमें पता है फ्लूइड की, देन जी हमें पता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आमतौर पर इसको हम इसकी जो वैल्यू एक स्पेसिफिक होती है, कांस्टेंट होती है, 9.8 मीटर पर स्क्वायर पर सेकंड होती है इसकी वैल्यू। उसके बाद एच हमारे पास है हाइट फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड में बी एस्टिमेटेड बाय डिवाइडिंग इट। हमें पता है डेंसिटी क्या है, डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। किसी भी चीज के मास को जब हम उसके वॉल्यूम के ऊपर डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास डेंसिटी होती है। सो इसमें उन्होंने यही लिखा हुआ है कि वो कहते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास यहाँ पे हमारे पास फ्लूइड का मास है, वी हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है उसका। So, if fluid is subjected to atmospheric pressure, then total pressure on the system is given by P fluid is equal to, वो कहते हैं कि P, अब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हमारे पास, उन्होंने P डार्ट से शो किया इसको, प्लस डेंसिटी ग्रेविटेशनल एंड देन हमारे पास है हाइट। उसके दोबारा P साथ में उन्होंने O लिखा हुआ है, मीन्स के एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देन हमारे पास है कि कंडीशन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड प्रेशर को दो तरह की सिचुएशन के अंदर देख सकते हैं। एक, जब हमारे पास इन एन ओपन कंडीशन या ओपन चैनल फ्लो, मीन पानी किसी भी ओपन, जिस तरह नदी नाले में बह रहा होता है, ओपन जगह के ऊपर पानी बह रहा है, तो उस टाइम हम फ्लूइड प्रेशर को देख सकते हैं। दूसरी उसकी ये कंडीशन होती है, हमारे पास एक क्लोज कंडीशन में होता है, मीन किसी भी क्लोज्ड वेसल्स के अंदर, किसी भी क्लोज्ड कंटेनर के अंदर, बोतल के अंदर हमारे पास पानी है, उसके ऊपर भी हम प्रेशर को देख सकते हैं। दो टाइम उसको हम देख सकते हैं सिचुएशन के अंदर। ऊपर हमने पढ़ा था वही बात उन्होंने बताई है कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को हम स्टेटिक फ्लूइड प्रेशर भी समटाइम कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है एग्जाम्पल उन्होंने एक आगे बताई हुई है, इसको किस तरह से सॉल्व करना है मैथमेटिक फॉर्म के अंदर। वो कहते हैं कि जब एक स्कूबा डाइवर इज 12 मीटर बिलो द ओशन सरफेस, डिटरमाइन द प्रेशर दैट इज प्लेस्ड ऑन हर। प्रेटेड एटमॉस्फेरिक कंडीशन आर यूजुअल। वही बात उन्होंने कहा है कि अगर इतना मीटर की, मतलब 12 मीटर की समंदर की सरफेस के नीचे 12 मीटर की हाइट के ऊपर है, वहां पे आपने प्रेशर को कैलकुलेट करना है। डेंसिटी हमें पता है कि सी वाटर की जो होती है ना, वो हमारे पास है, सी वाटर की जो डेंसिटी है ना, वो हमारे पास होती है 1.03 मल्टीप्लाई 10⁻³ kg पर क्यूबिक मीटर से हम उसको शो करते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये भी हमारे पास कांस्टेंट है, तो आपने वो फार्मूला यूज करना है, उसमें वैल्यू कैलकुलेट करके आप इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। देन लास्ट हमारे पास टॉपिक है कि फैक्टर दैट इफेक्ट द फ्लूइड प्रेशर या हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, कि कौन से फैक्टर इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। फ्लूइड प्रेशर इज इफेक्टेड बाय टू थिंग्स, दो चीजें उसके ऊपर इफेक्ट करती हैं। दो एलिमेंट होते हैं, एक उसमें आ जाती है कि फ्लूइड की डेप्थ, दूसरा है डेंसिटी। पहले हम देखते हैं कितनी गहराई है और डेंसिटी कितनी है। तो पहले हम देखते हैं कि फ्लूइड की डेप्थ, द प्रेशर दैट फ्लूइड एक्सर्ट ग्रो एज डेप्थ गोज एज वेल। जितना ज्यादा वो कहते हैं कि गहराई होती है, प्रेशर उतना ज्यादा ग्रो करना शुरू हो जाता है। जबकि फ्लूइड डेंसिटी मीन इन कंपैरिजन टू लाइटर फ्लूइड लाइक एयर, डेंसर फ्लूइड लाइक वाटर। उन्होंने दो फ्लूइड्स की बात की है, वो कहते हैं कि जिस तरह हमारे पास है हवा, जो कि लाइटर मीन हल्का है, जिसकी डेंसिटी कम होगी, और ज्यादा डेंसिटी में पता है वाटर की है, इम्पोज हायर प्रेशर, तो उतना हायर प्रेशर पड़ेगा। तो ये दो फैक्टर हैं, एक हमारे पास फ्लूइड की डेप्थ और दूसरा हमारे पास है फ्लूइड की डेंसिटी। तो ये हमारे पास चैप्टर था हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का, या हम इसको जो है ना फ्लूइड प्रेशर भी कहते हैं। तो प्रेशर, इसमें जो चीजें आपने याद रखनी है इस पूरे चैप्टर के अंदर, फर्स्ट आपको प्रेशर की डेफिनेशन आनी चाहिए कि प्रेशर है क्या। सेकंड, यहां से ये नीचे वाली पैराग्राफ में लिखी हुई है वी कैन डिफाइन एज, ये आपने याद करनी है, इसका फॉर्मूला P इज इक्वल टू F/A। यूनिट आपने इसका यूज करना है कि इसका यूनिट क्या है, पास्कल है। और पास्कल की डेफिनेशन लिखी हुई है कि फोर्स ऑफ 1 न्यूटन जो कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर एक्ट करती है। फैक्टर इफेक्टिंग द, दो फैक्टर है, एक इसके ऊपर फोर्स सेम होती है, डिफरेंट एरिया डिफरेंट प्रेशर, इसमें आपने दो एग्जांपल करनी है। एक इसके अंदर हमने नाइफ्स की एग्जांपल बताई हुई है, एंड देन हमने बताई हुई है ब्रिक्स की एग्जांपल। उसके बाद आ जाते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इसकी आपने डेफिनेशन करनी है, नीचे वाले पैरे में लिखी हुई है कि व्हाट इज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। इसमें आपने इसके ऊपर दो लाइनों की डेफिनेशन है वो करनी है। देन आप ये डायग्राम चाहें तो आप बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका आपने फॉर्मूला, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इक्वल टू डेंसिटी, एक्सीलरेशन एंड हाइट, ये चीजें आपने याद रखनी है।
उसके बाद ये एमसीक्यूज के लिए एक टेबल दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि पर प्रेशर कितना होगा जब इतनी डेप्थ होगी वाटर की। उसके बाद है डेरिवेशन, ये एम है, ये आप कर सकते हैं कि किस तरह से हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को प्रेशर से कैलकुलेट कर सकते हैं। देन आपने इसमें याद रखना है कि उन्होंने दोबारा वही बात बताई है कि हमने कैलकुलेशन किस तरह करते हैं, फ्लूइड प्रेशर या हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एक ही चीज का नाम है। वही फार्मूला पी को उन्होंने जस्ट प्रेशर के साथ हम फ्लूइड लिख देंगे इज इक्वल टू प्रेशर प्लस डेंसिटी एक्सेलरेशन एंड हाइट, इन सारी चीजों से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद कंडीशन जो कंसीडर करते हैं जब हम फ्लूइड प्रेशर को कैलकुलेट करना हो, दो तरह की होती है। एक जब ओपन हमारे पास कोई भी फ्लूइड ओपन फ्लो हो, उसका मीन खुले किसी भी दरिया का पानी नदी नाले के अंदर। एंड देन सेकंड चीज हमारे पास है, वो हमारे पास है किसी भी का मीन के क्लोज कंटेनर, ठीक है, किसी भी बोतल किसी कंटेनर के अंदर हमारे पास पानी है, किसी बीकर के अंदर। एग्जाम्पल हमने एक बताई हुई है, आप ये कांस्टेंट हमारे पास वैल्यू है, आप जस्ट फॉर्मूला याद करके उसमें ये वैल्यू पुट करके हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देन फैक्टर, दो तरह के फैक्टर है, एक उसकी डेप्थ एंड देन सेकंड हमारे पास है डेंसिटी। तो ये हमारे पास चैप्टर एंड हो गया है। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।